शिवोहम, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू डे 2 ऑफ माय डेमो योगा क्लासेस which is free online classes only for you. आज हम क्लास शुरू करने से पहले 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला, हमारे पास योगा मैट है। दूसरा, हमने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं जो कि कॉटन, खादी, लिनन, किसी भी ऑर्गेनिक फैब्रिक से बने हो ताकि वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहे। क्योंकि जब आप स्वेट करते हैं तो अगर वो कॉटन या फिर खादी या फिर ऑर्गेनिक फैब्रिक से बना होता है तो आपकी स्किन आराम से ब्रीथ कर पाती है। वहीं अगर वो किसी सिंथेटिक फाइबर से बना है तो आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और इससे बहुत सारे स्किन इश्यूज हो जाते हैं, राइट? दूसरा, हम ध्यान रखेंगे कि हम प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड हैं और हमारा जो खाने का जो टाइम पीरियड है, अगर आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं तो याद रखिए आपके ब्रेकफास्ट, आपके लंच और योगा सेशन और योगा क्लास के बीच में कम से कम 2.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है हमारी बॉडी को पूरा खाना डाइजेस्ट करने में। फिर चाहे वो चावल हो, चाहे वो पोहा हो, तो अपनी बॉडी को इतना टाइम ज़रूर दें। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, स्माइल करते रहें, इंजॉय करें इस योगा सेशन को और वेलकम करें वो सारी नई फीलिंग्स जो आपकी बॉडी में होने वाली हैं। स्ट्रेचिंग करने से, प्राणायाम करने से, ब्रीदिंग टेक्निक करने से, आसन करने से। और लास्ट चीज़, हमारी इंटेंशंस फॉर आ योगा क्लास, उससे हम आगे वाकिफ़ होंगे। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हम सेशन में पढ़ेंगे थोड़ी सी थ्योरी। हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था अबाउट द 8 limbs ऑफ योगा एंड द फर्स्ट यम विच वॉज अहिंसा। आज हम दूसरे यमों के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में एम्बाइब कर सकें। ओके, विच इज़ रॉन्ग। सच बोलना सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उससे मेरा नुकसान है या उससे मेरा फ़ायदा है। सच इसलिए बोलना क्योंकि वो सच है। यही हमारा सेकंड गोल्डन रूल है, which is known as Satya. Moving on to the third golden rule of Yama, which is Asteya or non-stealing, as we call in English. So non-stealing is not just related to stealing the things that others have that we admire. So अस्तेय का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ वो ही चीज़ें नहीं चुरा रहे हैं, सिर्फ चीज़ों से रिलेटेड नहीं है। हम नहीं चुरा सकते किसी के थॉट्स, किसी की मेहनत और किसी के मनी, थिंग्स तो हैं ही, किसी के थॉट्स भी नहीं चुराना चाहिए। जैसे किसी के आइडिया हमने चुरा लिए, आगे जाकर यही सब चीज़ें हमारे पास वापस आती हैं और फिर हम बैठ के वंडर करते हैं कि मैंने तो सब कुछ अच्छा किया पर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तभी बोला जाता है कि देयर इज़ ऑलवेज कर्म और कर्मा looking at what you were doing. That's why. Okay, moving forward to the fourth golden rule of Yama, which is Brahmacharya. And it is not just related to what you're thinking. Brahmacharya is about not seeking new things that could pleasure your senses. For example, a lot of people, I think it's trending and people show it off, that they binge eat on weekends especially, or they binge watch a serial, or they start watching something, a series on Netflix, and they end it in
continuously they are watching it for 12 hours, 13 hours. So this is not brahmacharya. Brahmacharya is about building or bringing discipline, self-discipline in your life, and to find a purpose. Being consistent and reaching out to fulfill that purpose is brahmacharya. And the last golden rule of Yama is aparigraha और नॉन पोजेसिवनेस. हमने कई बार देखा है कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं या फिर फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स या फिर कोलीग्स जो हमें बोलते हैं कि मुझे तो सेविंग करने में बहुत मज़ा आता है, या फिर I am just constantly looking for ways so that I can make money. And apart from that, I have no purpose in my life. I just want to make money. I'm not saying that it's wrong. But the proper way of a yogic lifestyle is to donate some part of that money. Earn good. However, please do not fail to share that money, that thought, that love, that kindness with other people. You don't know what you may need tomorrow. So please be mindful. And this is the theory for today. Now we'll focus on our yoga flow. और आज का हमारा फोकस होगा हमारी अपर बॉडी. तो आज हम अपनी अपर बॉडी पे फोकस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. नीचे छोड़ देंगे और सेम चीज़ हम अपनी लेफ्ट आर्म पे करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ ताकि मुझे भी दिखे. तो चलिए इनहेल and touch your ear with your right hand. Try and stretch it up, up, up. Exhale and put it down. Again, inhale and put your left hand up, up, up. Stretch it up, up, up. Very good. Exhale and bring it down. Again, inhale, stretch with a smile. Bring it back down. Inhale to your left. Stretch it up. Smile and bring your hand down. One last time. Up. And down. Deep breath in. Left hand up. Smile. Bring your hand down and relax. Was I? Alright. अब मैं आपको सिखाऊंगी कि अब हम अपने हाथों को स्ट्रेच करेंगे और ऐसे ऊपर ले जाकर ऐसे अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे. हाँ, तो हमें दोनों तरफ से स्ट्रेच करना है. अपने हाथ भी ऊपर की तरफ और अपने पैरों के ऊपर ऐसे खड़े हो जाना है. चलिए शुरू करते हैं. ये हम करेंगे 5 times. It's amazing exercise to stretch your entire body. चलिए तैयार हो जाइए. Inhale, stretch your hands up and be on your toes. Breathe, smile, come back, exhale. Again, interlock your fingers and go up, 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 up. And down, 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 and then exhale. Again, inhale.
Be on your toes with a smile. Exhale and come back. Forward. Inhale. And come back. And the last round. Inhale. Be on your tippy toes. Like this. Yep. And come back. Beautiful. ये जो दो एक्सरसाइज हमने करी, ये हमारे पूरे स्पाइन को इससे स्ट्रेच करता है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको हल्की सी हाइट की प्रॉब्लम है, उन्हें आप अगर ये रोज़ कराएंगे, उनकी हाइट में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगेन stand with 1.5 feet distance and जो हमारा लेफ्ट फुट है, हम इसको अपनी राइट हैंड की तरफ और लेफ्ट हैंड की साइड में से फेस करेंगे and we'll spread our leg a little bit, right? And with an inhale we'll go down and touch both our hands like a fish. So this is what we are doing, and we'll stay here for one breath. And we come back and we shift our feet and go down. Inhale, exhale, inhale, exhale, and come back. So this is what we'll be doing. Alright? Alright, let's start. So 1.5 feet distance apart, spread your feet, point your left feet in the left direction, shift your body weight and inhale, and with an exhale we go back and touch our feet. Inhale, exhale, inhale, exhale, and we come back with one inhalation. And now shifting to the right side, and we take an inhale, and with an exhale we go down. Inhale again. Keep breathing deeply. Great exercise for your glutes and to give you a little bit of flexibility when it comes to your knee, right? Because this is the main focus. हम यहाँ की flexibility आपके पैरों की बढ़ा रहे हैं. Now come back and one more time we'll do that again. Last round. Okay. Inhale. Exhale, go down. Keep breathing. With an inhale, we'll change our sides. And go to the other side. Inhale. And we coming back.
Awesome. Great. Now, we'll do the warrior variation. Right? So now, simply हमें अपनी लेफ्ट फीट को बाहर की तरफ निकालना है और अपने राइट फीट को पीछे रखना है और हम नीचे जाने की कोशिश करेंगे। आप जितना जा सकते हैं जाएंगे और अपनी बॉडी की वेट को सामने रखेंगे। दिस इज वॉरियर 1. We'll keep on breathing. And then we'll change our sides. And this is what we'll be doing. Right, so we are stretching our feet. Alright, let's start. Keep breathing. Position. And if you can't go down much, आप ऐसे भी कर सकते हैं because हमारी body धीरे धीरे flexible होगी. If this is the first time you're doing anything to stretch your feet, please do not exert yourself. Right? Okay. Okay. Deep breaths. Now take position. Shift your weight and go down a little bit. We come back. Great. अब हम करेंगे दूसरी वेरिएशन ऑफ वॉरियर्स. Now we'll do one asana that will increase the concentration and it's extremely beneficial if you're a student or if you're into your studies. Right? वैसे कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है किसी स्टूडेंट्स के लिए है. ये आपको बॉडी के बैलेंस को इंक्रीज करता है. क्या करना है? पीठ को लेना है अपने लेफ्ट को और अपनी इनर थाई, राइट इनर थाई पे ऐसे बैठा देना है. फिर नमस्कार करते हो सामने एक पॉइंट पे 3 ब्रेथ्स तक देखेंगे. 1 2 3. वेरी गुड. अब हम रिपीट करेंगे. अपने राइट पैर को अपनी लेफ्ट थाई के अंदरूनी हिस्से पर बैलेंस करेंगे और नमस्कार करते हुए सामने देखिए. होता है. Once again, inhale and balance your feet and look at a point. कुछ भी पॉइंट हो सकता है, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करें. 3 ब्रेथ तक. 1 2 3. वेरी गुड. इसे चेंज करेंगे. 1
2, 3. Very good, very good. Applaudable. Now अब हमने खड़े होने वाले आसन तो कर लिए, अब चलिए थोड़ा सा बैठ जाते हैं. So on your fours. और अब हम करेंगे सबसे बढ़िया आसन. अगर आप अपने बेली फैट को कम करना चाहते हैं या फिर अगर आपको हेयर फॉल की दिक्कत हो रही है तो आप ये आसन रोज कीजिए. 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के 3 सेट और आप देखेंगे डिफरेंस. चलिए, आई थिंक मोस्टली सभी लोगों को ये आसन पता होगा. तो हम ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट अपने पैरों को से मैट पे रखेंगे, जमा लेंगे और गहरी सांस लेते हुए हम पीछे जाके अपनी हील्स को पे बैलेंस करेंगे. राइट, अपनी हील्स पे बैलेंस करेंगे. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप टच नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ ऐसे भी पीछे जा सकते हैं, जितना भी पीछे जा सकते हैं, मगर हम कोशिश ज़रूर करेंगे. तो चलिए, रेडी, सेटल इन, डीप ब्रेथ इन एंड awesome. So I'm going to count for 30 and then we'll release. प्लीज़ आप अपनी बॉडी में माइक्रो एडजस्टमेंट करते रहिए. ऐसा कुछ नहीं है कि आप फिक्स हो गए तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं. राइट, शोल्डर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है. देखिए, सीधा ही रखना है, ऐसे नहीं रखना, सीधा रखेंगे. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Don't forget to smile. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Very good. Relax your body. और हम रिलैक्स करने के लिए वज्रासन में बैठेंगे और वाह, डीप स्ट्रेच. तो ये जो हमने अभी कैमल पोज किया, तो 2 फायदे तो मैंने आपको बताए, हेयर ग्रोथ के लिए और बेली फैट के लिए. तीसरा फायदा कैमल पोज का, ये आपका जो डबल चिन होता है ये भी रिड्यूस होता है. तो आपको अलग से कोई फेसियल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम थोड़ा सा फिर से खड़े हो जाते हैं. अब हम करेंगे माउंटेन पोज. जी बिल्कुल सही. पैरों पे खड़े हो जाएंगे और धीरे 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 हम ऐसे माउंटेन पोज में आएंगे. चलिए आ जाइए सब. And count till 30. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीधा अपनी बॉडी को सिर्फ
ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lie down on your mat with your legs folded from your knees. Take a couple of breaths here. Awesome. Great. So now we'll do the bridge pose. Bridge pose. Okay? So हम धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे, अपने हाथों को नीचे, ऐसे palms facing down the mat. Right? So we breathe in and push your body up. अगर आप थोड़ा सा कर पा रहे हैं थोड़ा सा कीजिए, अगर आप पूरा कर सकते हैं तो आप पूरा भी कर सकते हैं ऐसे, बस क्योंकि हमारा बिगिनर सेशन है हम ऐसे ही करेंगे, राइट। सो we'll do this 15 times. 1, inhale, body up, exhale, body down, 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 inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, 2 more to go, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, and exhale down. Now relax, relax, 14 पूरे हो गए हैं. Take deep breaths. अब हम करेंगे सुपाइन पिजन, क्योंकि हमने आज अपनी पूरी लेग की मसल्स को, ग्लूट्स को थोड़ा स्ट्रेच किया है, तो अब हम उनसे थोड़ी सी टेंशन रिलीज करेंगे। सुपाइन पिजन के लिए हमें क्या करना है, हम अपने लेफ्ट पैर को फोल्ड करके रखेंगे और राइट पैर को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर रखेंगे, ऐसे जैसे हम हाफ पालथी मार के बैठेंगे, ठीक है। ऐसे डालेंगे एंड देन हम अपने हाथों को इस पैर के नीचे से ले जाके इंटरलॉक करके हम अपने पैर को ऊपर लाएंगे, ऐसे। दिस इज सुपाइन पिजन, राइट। चलिए सब करिए ऐसे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करके, राइट को ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे, फिर हम नीचे वाले पैर को या तो उठ के भी खड़ा कर सकते और बैठे बैठे कर सकते, राइट। ऐसे खड़ा करके हम ऐसे रखेंगे, राइट। सो 1, breathe normally, 2, 3, 4, 5, down, again, same। अब हम लेफ्ट पैर को अपने राइट पैर के ऊपर रखेंगे,
और इनको ओके पुश करते हैं, राइट? सो इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अरे यहाँ 5 हो गए, यहाँ 10 हो गए, हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 5 करना पड़ेगा ना। यही हम योगा में फॉलो करते हैं, राइट? कि अगर हम आगे झुकने वाले आसन कर रहे हैं तो हम नहीं, हम पीछे झुकने वाले आसन भी करेंगे। यही बैलेंस है जिंदगी का। तो चल 1 2 breathe normally 3 4 5 up, drop your feet and relax your shoulders. लंबी गहरी सांस लें और अपने लेफ्ट पैर को अपने फेस के पास लाकर ऐसे टच करने की कोशिश करें। नहीं कर पा रहे हैं तो जितना हो पा रहा है उतना करिए, इतना हो पा रहा है इतना करिए, इतना हो पा रहा है इतना करिए। अगर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे कर लीजिए, राइट? तो 1 2 3 relax. Now right foot, right foot. 1 2 3 and relax. Again, लेफ्ट वाले पैर को पास लेकर आएंगे। 1 2 3 4 5 relax. Now right 1 2 3 4 5 relax. अब हम दोनों पैरों को एक साथ अपने पेट के पास लाएंगे और ऐसे हग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Beautiful. Awesome. हम अपनी बॉडी को आराम देंगे। आंखें बंद कर लीजिए। अपने हाथों को अपनी बॉडी से थोड़ा दूर रिलैक्स पोजीशन में छोड़ दीजिए। अपने पैरों को भी थोड़े से डिस्टेंस पे एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। Eyes closed. Relax.
Relax your lower body, which includes your feet, your calves, your knees, your thighs, and your lower abdomen. Relax. Relax both of your hands from the tips of your finger to your shoulder blades. Relax. Relax your middle body, which has your stomach, your rib cage, your lungs, your heart. Relax. Relax your neck. Relax your face. Remove any expression that you have. Just relax. Relax your head. Relax your mind. Beautiful. Now your entire body is relaxed. And in this moment, I want you all to be grateful for your body. It does so much for you. It carries you every day. Say thank you, my body. I love you. Beautiful. Let's start moving our feet and our hands. Fold your feet. Put your hands on your stomach and slowly rise up. Your eyes closed. Sit in Sukhasana. Take deep breaths. And now rub your hands. Put palms on your eyes. Relax your eyes. And slowly open your eyes with a smile. आज की हमारी हेल्थ टिप है कि if you have this habit of using a copper glass or a copper bottle to drink water, I urge you seriously to please clean it thoroughly every day before you drink water from that vessel, because there are so many cases, because most of the times हमें पता ही नहीं होता है कि हमें कॉपर टॉक्सिसिटी हुई है. क्या होता है कि वो हमने एक दिन यूज़ किया, हमने नहीं धोया, ऐसे ही धोकर रख दिया, हम नेक्स्ट डे भी सेम चीज़ वही कर रहे हैं. क्या होता है कि नेक्स्ट दिन से कॉपर उसमें एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब हम उस पानी को पीते हैं तो हमें नॉशियस फीलिंग आती है. हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर हम ब्लोटेड फील करते हैं. दीज आर द साइंस ऑफ कॉपर टॉक्सिसिटी. मैं ये नहीं कह रही हूँ या मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ. कॉपर के वेसल्स में पानी पीना बहुत अच्छा होता है, पर ट्राई कीजिए कि उसको वीक में 2 या 3 बार ही रखें. रोज़ उस चीज़ से पानी पीना भी कॉपर टॉक्सिसिटी बढ़ा सकती है.
और अगर हम उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे हैं तो भी कॉपर टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में हो सकती है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आज की हमारी गुड हैबिट, कल हमने सीखा कि सेल्फ लव क्या होता है और हमें क्यों करना चाहिए। आज हम फोकस करेंगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, which does not mean your ego. That's a talk for a different session. सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हम खुद से नेगेटिव टॉक नहीं करेंगे,